हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद सफ़ी। मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं ज़फ़र इकबाल। और भाई, जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है डिजिटल स्ट्राइक ऑन पाकिस्तानी यूट्यूबर्स। देखते हैं भाई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। पहले वाटर स्ट्राइक और उसके बाद पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक। पहलगाम हमले के बाद भारत ने जब ये डबल स्ट्राइक की तो मुझे रामधारी सिंह दिनकर की वो पंक्तियां याद आई कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। क्योंकि पहलगाम में जो कुछ हुआ उसके बाद हिंदुस्तान ने ये स्पष्ट कर दिया है कि अब शब्दों का समय नहीं है, प्रहार का समय है। उस प्रहार के पहले हम आपको चेतावनी पर चेतावनी दे रहे हैं। पहले वाटर स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तान को प्यासा रखने और बर्बाद करने की तैयारी, और उसके बाद डिजिटल स्ट्राइक के जरिए अंतिम चेतावनी, जिसके बाद ना कोई माफी ना कोई रियायत, बस रण। कहते हैं किसी की सेहत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस वक्त अस्पताल में, बाकी हमें कहने की कुछ जरूरत नहीं है। भारत सरकार पाकिस्तान पर अंतिम फैसला लेने के मूड में है। वैसे पाकिस्तान में लोगों को सोचने की जरूरत है कि हिंदुस्तान क्यों बदल गया, क्यों वो हिंदुस्तान जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है आज पाकिस्तान को बूंद बूंद पानी के लिए तरसाना चाहता है। क्यों पाकिस्तान को कंगाल करके हम बर्बाद करना चाहते हैं। पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए, यही हिंदुस्तान था। कोविड में हमने पाकिस्तान के लिए दवा भिजवाई थी। पाकिस्तान में कोई हमला होता था, हिंदुस्तान उसकी भर्त्सना करता था। जब बच्चों पर वहां पर आतंकवादियों ने हमला किया, हमने भी आंसू बहाए थे। पाकिस्तान को लेकर हमारे पूर्व प्रधानमंत्रियों का रवैया भी अच्छा था। अटल बिहारी वाजपेयी साहब को याद कीजिए, वो पाकिस्तान तक चले गए रिश्ते बचाने के लिए। पाकिस्तान से जाकर कहा कि भाई साहब, हमें आपको बेहतर तरीके से रहना है, पड़ोसी नहीं बदले जाते। हमने तमाम कोशिशें की, एक दूसरे के यहाँ आना जाना जारी रखा, लेकिन आज ना खेल है, ना व्यापार, ना कलाकार, ना सोशल मीडिया। आज पानी की बूंद तक को लेकर हमने वाटर स्ट्राइक कर रखी। 2008 में हमने आईपीएल बैन किया, 16 में हमने व्यापार बैन किया, 19 में हमने कलाकार बैन किया, 25 में हमने सिंधु जल समझौता सस्पेंड किया, और अब वीजा रद्द कर दिया है, उनके राजनयिकों को यहां से हटा दिया है, उनके लोगों को यहां से भगाया है, और तो और पाकिस्तान का हिंदुस्तान में दिखना भी बैन कर दिया है। पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि भारत को यह रास्ता उठाना पड़ा। भारत जैसा देश जो दुनिया का स्वागत करता है, भारत जैसा देश जो वसुधैव कुटुंबकम में यकीन रखता है, वो क्यों अपने पड़ोसी का हुक्का पानी बंद करने लगा। सोचना चाहिए पाकिस्तान। हमारे ही प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी। पाकिस्तान से रिश्ता करने के लिए क्या नहीं किया उन्होंने, मतलब पाकिस्तान ने क्या दिया हमें। आज हम उनके देश के राजनयिकों को निकाल रहे हैं। पाकिस्तान के लोगों को सोचना चाहिए कि वो कौन सा कड़वा सच है जिसने भारत को इतना मजबूर कर दिया कि आज भारत उस जगह पर आ गया है जहां पर भारत ये कह रहा है कि एलओसी छोड़ो, अब यूआरएल पर भी तुमको बैन करेंगे। 1 रुपया नहीं कमा पाओगे हमारे यहाँ से, क्योंकि पाकिस्तान में तमाम क्रिकेटर है, शब अख्तर, वासित अली, तनवीर अहमद, शाहिद अफरीदी, जो दिन रात इंडिया के इर्द गिर्द वीडियो बनाते हैं। पूरे दिन मैदान पर खेलते थे तो इंडिया को गाली देते थे, और उसके बाद यूट्यूब पर प्यारे हिंदुस्तानियों भाई कैसे हैं आप। सरकार ने क्यों इनका डिजिटल गला घोटा। हमारे पड़ोसियों को सोचना चाहिए, क्योंककि ये एक बार में नहीं हुआ है, इसके 1-2 नहीं बल्कि 7 कारण है जिस वजह से इंडिया अब उस जगह पर आ गया है कि याचना नहीं रहना। ऐसे नहीं हमने 537 पाकिस्तानियों को यहाँ से लौटा दिया, 9 डिप्लोमेट्स को लौटा दिया और कहा जो बच्चे हो निकल जाओ वरना जेल में डाल दी जाओगे। क्यों? क्योंकि भारत को पाकिस्तान ने बार बार लहूलुहान किया। 7 घाव, 7 जख्म, 7 बार खून की होलियां पाकिस्तान ने खेली हमारे साथ। शिमला समझौता तो कर लिया, लेकिन पीठ में खंजर घोंपना पाकिस्तान की फितरत है, और आज वो 7 कारण हमें बताएंगे। साल 1993 मुंबई में बम धमाका होता। भारत के इतिहास का सबसे बदनसीब दिन था जब पाकिस्तान की सरपरस्ती में पल रहे कायर आतंकवादियों ने मुंबई की धड़कनों को लहूलुहान कर दिया था। 12 भीषण धमाके हुए थे। धमाकों ने ऐसा जहर घोला कि हर गली, हर मोड़, हर चौराहा लाशों से पट गया। बाजारों में बच्चों के चिथड़े उड़ गए, बेकसूर लोगों का लहू गिरा। 257 मासूम जिंदगियां बर्बाद हो गई, 700 से अधिक लोग तड़पते रहे। पहली बात हम फिर भी शांत रहे। 13 दिसंबर 2001 भारतीय लोकतंत्र का वो काला दिन जब पाकिस्तान की नापाक सरजमीन पर पलने वाले जैश ए मोहम्मद के 5 आतंकवादियों ने देश के सबसे पवित्र इमारत संसद भवन पर हमला किया। ये केवल आतंकवादी हमला नहीं था, भारत की आत्मा पर सीधा कायराना वार था। उस दिन हमारे 5 जाबाज सिपाही, सीआरपीएफ की एक वीरांगना महिला कांस्टेबल, संसद के 2 सुरक्षाकर्मी और एक नियत्ती माली देश की रक्षा में शहीद हुए। संसद की सीढ़ियां जो थी वो लाल हो गई पाकिस्तान की वजह से। 26 नवंबर 2008 की वो भयानक रात, पाकिस्तान की नापाक औलाद लश्कर तैयबा के 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मुंबई को नरक बदल दिया था। समुद्र के रास्ते पाकिस्तान से आए, ताजमहल पैलेस, ओबराय, सीएसटी पर खून का तांडव मचाया। 166 जिंदगियों की मौत हुई थी, 300 से अधिक लोग लापता हुए। वो हमला नहीं था, पाकिस्तान की जंगली क्रूरता का खुला प्रदर्शन। अजमल कसाब, जिसने मुंह से बताया कि पाकिस्तान की ये साजिश थी, पाकिस्तान ने उसे डिसोन कर दिया। अजमल को फांसी हुई, लेकिन दुनिया जानती पाकिस्तान से आता। यहाँ
यहाँ से यहाँ भी मौका दिया, केवल क्रिकेट पर नहीं था, लेकिन पाकिस्तान नहीं चला। 2016 पठानकोट एयरबेस पर हमला कर दिया। 2 जनवरी 2016 को पाकिस्तान ने पठानकोट वायुसेना में घुसपैठ कर 7 वीर जवानों की जान ले ली। आज 80 घंटे तक यहाँ पर खूनी जंग में हमारे 7 वीर जवानों की वीरगति हुई। आखिरी सांस तक लड़ते हुए दुश्मन की इरादों को चकनाचूर किया। 25 से अधिक जवान घायल थे, एक भी आतंकवादी जिंदा नहीं लौटा। लेकिन पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने फिर एक बार अपनी दहशतगर्दी को लेकर चर्चा में आ गया। इसके बाद 2016 में उरी हमला, वो मनहूस सुबह जब जैश ए मोहम्मद के 4 खूनी आतंकवादियों ने भारतीय सेना के कैंप पर हमला किया था। 19 वीर जवानों को शहीद किया था, 30 से अधिक जवान घायल हुए थे। यहाँ से भारत ने जवाब देना शुरू किया था। भारत ने पाकिस्तान के अड्डों पर हमला किया था और सर्जिकल स्ट्राइक कर दी थी। उम्मीद थी कि शायद पाकिस्तान समझ जाएगा, लेकिन पाकिस्तान नहीं समझा। फिर 2019 में पुलवामा, 14 फरवरी 2019 वो खौफनाक दिन जब पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों ने पुलवामा में गाड़ी से सीआरपीएफ के काफिले की बस को टक्कर मारा था। 40 जवान शहीद हुए थे। भारत ने फिर बदला लिया, बालाकोट एयर स्ट्राइक की, पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डों को बमों की बरसात से उड़ा दिया। लेकिन कायर पाकिस्तान जब 2025 में नहीं लड़ पाया तो कायरता से पहलगाम में हिंदुओं को निशाना बनाया। हिंदू पहचान होने की वजह से उन्हें मरवा डाला। 5 आतंकवादी मशीन गन ग्रेनेड लेकर नरसंहार करते 26 मासूमों की लाशें घाटी पर इसलिए गिराते हैं क्योंकि वो हिंदू थे। हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए 7 हमले 93 से लेकर 2001 संसद, 26/11, 2016 पठानकोट, 2016 उरी, 2019 पुलवामा और 2025 पहलगाम। ये पाकिस्तान की कायराना घिनौनी करतूत के काले धब्बे हैं जो बताते हैं कि पाकिस्तान हमेशा हमारी पीठ पर हमला करता है। और अब बस क्योंकि पाकिस्तान अगर हमसे खुल के लड़ने का साहस नहीं कर सकता, वो साजिशें करके मासूमों के खून को रंगता है और बार बार आतंकवाद के रास्ते पर चलता है, तो फिर हमारे लिए भी अच्छा बनना सही नहीं है। अच्छा होने और बेवकूफ होने में अंतर है। हिंदुस्तान अच्छा है लेकिन बेवकूफ नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान समझता है कि पाकिस्तान सामने से नहीं आता और इसीलिए हमने ये कदम उठाया। इसीलिए हमने पाकिस्तान पर ये डिजिटल स्ट्राइक की। वाटर स्ट्राइक के बाद डिजिटल स्ट्राइक पाकिस्तान को तोड़ने के लिए। पाकिस्तान पर असर पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान पहले से कंगाल भारत के डिजिटल और आर्थिक चक्रव्यूह में फंस गया। इसका हाल ऐसा ही है जैसे जंगल में फंसा चूहा, न रास्ता न राशन, और पाकिस्तान इससे झेलेगा। पाकिस्तान इससे आर्थिक तबाही को झेलेगा। शुएब अख्तर जैसे पाकिस्तानी जो लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं, अब उन्हें वो पैसे नहीं मिलेंगे। वो पाकिस्तान के टैक्स में जाते पैसे। डिजिटल नाकेबंदी, पाकिस्तान जो हिंदुस्तान को बदनाम करने की साजिशें करता है, वो अपने अंदर खेलो कूदो। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? हमें घंटा फर्क पड़ता है। पानी की ट्रीटी से उनको झटका लग ही रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती, FATF के ग्रे लिस्ट पे पाकिस्तान पहले से ही है। अब और नंगा होगा कि हिंदुस्तान ने बैन कर दिया। पहला कदम हमने उठाया। सामाजिक अशांति, पाकिस्तान में बड़ी आबादी है जो हिंदुस्तान पर वीडियो बना बना के हिंदुस्तान से पैसा कमा रही थी। अब मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू, करो। लोकप्रियता खत्म। पाकिस्तान में तमाम ऐसे लोग हैं जिनके पूरे वीडियोस ही हिंदुस्तान के इर्द गिर्द हैं। शुएब अख्तर का चैनल देख लीजिए जी, बिना हिंदुस्तान की बात के चैनल चलने वाला नहीं था। अब वो जो 30 लाख सब्सक्राइबर है वो हवा हवाई हो गए। सस्ती शोहरत का गुब्बारा जो है फट गया। और भारत का आखिरी संदेश, सुधर जाओ भैया नहीं तो मिटा दी जाओ। पाकिस्तान ने बार बार हिंदुस्तान के सब्र का इम्तिहान लिया, हर बार मुंह की खानी। 93 से 25 तक 7 बार खून की होली खेली, भारत ने जवाब दिया। लेकिन इस बार पहले वाटर स्ट्राइक और फिर डिजिटल स्ट्राइक के जरिए भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत न सहेगा न माफ करेगा। हर नापाक साजिश का जवाब दिया जाएगा जो पहले से ज्यादा तीखा और पहले ज्यादा करारा होगा। भारत ने साफ कर दिया है कि अब सहनशीलता की सीमाएं पार हो चुकी हैं। न भारत झुकेगा न भारत रुकेगा। अब जो भी करेगा उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा, चाहे वो सीमा पर हो या फिर टीवी की स्क्रीन पर हो, मोबाइल की स्क्रीन पर हो। भारत ने डिजिटल स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तान को एक बार फिर आईना दिखाया है कि अपना नापाक चेहरा खुद देखो और डूब मरो। आतंक का साथ देने वालों का भी कोई भविष्य नहीं। सुधर जाओ या खत्म हो जाओ। इतिहास का हिस्सा बनने को तैयार हो जाओ। भारत स्पष्ट है कि न पानी, न पैसा, न प्रोपेगेंडा। अब पाकिस्तान में कुछ नहीं। और ये अंत नहीं है, यह उस तूफान के पहले की शोर है। उस तूफान के पहले का ये एक तरीके से कह लीजिए टीजर है जो पाकिस्तान को अगले 15-20 दिनों में मिलने वाला है। अगले 15-20 दिनों में पाकिस्तान के साथ कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और उस बड़े होने के पहले पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए कदम, जैसे कुर्सी को तोड़ना हो तो उसके पैर तोड़े जाते हैं, ऐसे ही पाकिस्तान को अलग अलग हिस्सों में हिंदुस्तान तोड़ रहा है, जिसके 2 कदम हमने आपको बता दिए। पहला वाटर स्ट्राइक जो पाकिस्तान को पूरी तरह बर्बाद करने के लिए, और दूसरा डिजिटल स्ट्राइक जो पाकिस्तान की पहुंच हिंदुस्तान में खत्म करेगा, उनके एजेंडे को खत्म करेगा। उनके लोग यहां पर अब लोगों को कुछ फैला नहीं पाएंगे और हिंदुस्तान में जो पाकिस्तान सहानुभूति रखते हैं वो अब इधर उधर नहीं कर पाएंगे।
सब खत्म, लेकिन अभी ये अंत नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर ने जो कहा था वही होगा कि याचना नहीं रण होगा, जीवन जय अमर। लिख लो, अगले 10, 15, 20 दिन में पाकिस्तान के साथ कुछ बहुत बड़ा होगा, कुछ बहुत बड़ा। आमतौर पर खामोशी होती है बड़े तूफान के पहले, लेकिन इस बार शोर है पाकिस्तान की तरफ कि पहले जो उसने पहलगाम में किया। हिंदुस्तान पर हमला नहीं था, ये हिंदुस्तान के अस्तित्व पर हमला था, और पहली बार नहीं था। बाकी यार बहुत ना अच्छी वीडियो है। और जो टॉपिक है अभी चल रहा है ना एक डिजिटल स्ट्राइक का, भाई कल सारे एक पाकिस्तानी यूट्यूबर इंडिया में एक बैन हो चुके हैं, जो बड़े बड़े भाई एक यूट्यूब थे और जिनका एक इंडिया से काफ़ी एक व्यूवरशिप आ गई थी, जिसमें एक शुएब अख्तर साहब भी हैं और शाहिद अफरीदी साहब भी हैं और सारे साहब भाई उसमें मिले जुले हैं, जिसमें कोई अब व्यू इंडिया से नहीं आएगा। अब देखो ना, हमने देखा है एक व्यूवरशिप की बात करें ना, तो जब शुएब अख्तर का चैनल बना था ना, तो एक भाई एक बिंदास व्यूवरशिप मिली थी, क्योंकि इंडिया में उसके फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी थी। एक क्रिकेटर था, अच्छा एक क्रिकेट उसने खेली थी, स्टार था, IPL भी 1-2 सीज़न भाई खेली थी उसने। तो एक इंडिया में भाई उसके बहुत एक फैंस थे, जिसने भाई एक लाखों करोड़ों में एक सब्सक्राइबर दिया शुएब अख्तर को। आगे शाहिद अफरीदी की बात करें तो उसने भी भाई बहुत सारे सब्सक्राइबर इंडिया से ज़रूर एक पाए हैं, और उनकी एक बिना पर भाई एक व्यूवरशिप भी एक ले रहे थे और अच्छा खासा एक पैसा भी कमा रहे थे। जब भी हम देखते थे शुएब अख्तर, शाहिद अफरीदी और जितने भी हमारे भाई यूट्यूबर हैं, वो अगर एक जाते हैं ना कहीं टूर में, दुबई जाते हैं कोई विज़िट करने, तो उधर भी भाई वो चैनल का व्लॉग ज़रूर बनाते हैं, ताकि हमारी एक व्यूवरशिप को एक फ़ायदा होता रहे, हमें एक फ़ायदा होता रहे, अप टू डेट वो ज़रूर रहते थे एक यूट्यूब पर। बाकी अगर डिजिटल स्ट्राइक की बात करें ना, तो भाई यही एक वार है। ज़्यादातर लोग एक जज्बाती होकर बोलते थे कि एक मिसाइलों से होगा, बम्बों से होगा, ऐसा कुछ सीन नहीं होगा। पहले तो भाई एक इंडस्ट्री एक बैन हुई, बाकी एक डिजिटल आप देख लें, ये एक बैन हुआ, पाकिस्तान का आना जाना सब एकदम से एक क्लोज हो गया और हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। लेकिन अभी की बात करें तो हमारा मीडिया अभी भी इस चीज़ पर काफ़ी एक डट कर खड़ा हुआ है कि एक कुछ भी नहीं हो रहा। हाँ, ताकि कल भी एक मामला एक छिड़ने वाला था, एक UNA में भी भाई हमने बहुत सारी एक इंसल्ट करवाई है, उधर भी एक एक्सपोज हुए हैं, क्योंकि वो हमारी एक लीडरशिप है जिन्होंने एक ओपनली इंटरनेशनल मीडिया पर एक माना है कि हम एक दहशतगर्दी हैं, हम एक टूरिस्ट को सपोर्ट करते हैं, हमने ही एक पाले हुए हैं। तो वो सारा भाई एक वर्ल्ड देख रहा था। आपने एक स्काई स्पोर्ट पर एक इंटरव्यू दिया था ख्वाजा आसफ ने। बाकी अगर एक डिजिटल की बात करें ना, तो भाई अभी इधर पाकिस्तान में जो रिएक्शन चैनल है वो भी एक बैन हो चुके हैं। लोग काफ़ी एक परेशान है, क्योंकि अच्छा खासा एक व्यूवरशिप और अच्छा खासा भाई एक पैसा आ रहा था, तो वो एक नहीं अब मिलेगा, क्योंकि इंडिया ने सबको बैन किया है। ये नहीं कि कोई उनके खिलाफ वीडियो बना रहा है तो उनको वो बैन नहीं कर पाए, और जो उनके एक सही वीडियो बना रहा है हक पर, उनको भाई उन्होंने एक बैन नहीं किया और खिलाफ वालों को बैन कर दिया। भाई सबको रगड़ा, क्योंकि उनका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो एक हम पैसा देते हैं ना एक अपनी व्यूवरशिप का, वो एक टैक्स के तौर पर एक गवर्नमेंट पर जाता है और गवर्नमेंट इसका गलत फ़ायदा उठाकर आगे एक मतलब कि उसको कहीं और एक इन्वेस्टमेंट करता है। तो वो एक चीज़ काफ़ी ख़तरनाक थी। अब अगर सोशल मीडिया की बात करें ना, तो भाई बहुत सारी एक सोशल मीडिया पर फाइट हो रही है। कल जब शाहिद अफरीदी ने भाई वो एक मतलब कि स्टेटमेंट दी थी इंडियन आर्मी पर, तो उसका एक आंसर भाई एक धवन ने दिया था कि आप पहले इतने गिरे हुए हैं और अपनी मुल्क की तरक्की पर ध्यान दे बजाय इस बातों को छोड़कर। तो आगे से भाई शाहिद अफरीदी ने एक कप ऐसे मतलब के एक पी रहा था चाय का, एक हमारी आर्मी की मतलब के यूनिफॉर्म पहन कर है, तो बोलता है कि वार को छोड़ो, आओ तुम्हें एक चाय पिलाएं। तो वो ना एक मतलब के अनलॉजिकल एक बातें हो रही हैं सोशल मीडिया पर, इधर वाली साइड पर है, लेकिन मामला भाई बहुत ख़राब हो रहा है आस्ता आस्ता। बिल्कुल। एक ये वाला जो स्ट्राइक है ना, ये वाला मतलब जो वहाँ से व्यूज़ लेते थे ना, चलो ठीक है, रिएक्शन वाले सही है भाई, उनमें ऐसा। लेकिन जो भाई ये बड़े जो
यूट्यूबर थे, शायद फरीदी, शुएब अख्तर या ये जो सारे थे ना, एक तो वहाँ से व्यूज़ लेते थे, लेकिन जब इनके आप सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर ऑन करते थे ना, ये वहाँ पर जहर उगर रहे होते थे। इनको न्यूज़ चैनल पर बिठा लेते थे, वहाँ जहर उगर रहे होते थे। और जब व्यूज़ की बात आती तो सारी टारगेट जो करते थे ना, वो इंडियन ऑडियंस करते थे ताकि इनको फ़ायदा हो। अब देखें ना कि जहाँ से आपको एक इतना ज़्यादा प्यार मिलता है, जहाँ से आपको मतलब हर तरह से भाई रिस्पॉन्स मिलता है, अगर वहीं आप एक साइड और है तो फिर आगे वो गवर्नमेंट या एक पब्लिक भी यही चाहती है कि आप लोगों के साथ एक ऐसा ही होना चाहिए। अब बहुत से चैनल थे, उन पर तो भाई 24 घंटे एक प्रोपेगेंडा शुरू रहता था कि भाई इंडिया इस साइड ये हो गया, इंडिया का वो हो गया, मतलब प्रोपेगेंडा इस चीज़ का कि एक रॉन्ग इमेज जो है ना वो दिखाया जाता था इंडिया का। लेकिन ये जो स्ट्राइक इसमें काफ़ी ज़्यादा एक बड़े यूट्यूब चैनल पब्लिक रिएक्शन कितने थे भाई, सारे ही टोटल मैं बोलता हूँ सारे गए, सारे बैन। हाँ, उसके बाद रिएक्शन चैनल थे काफ़ी ज़्यादा जो हमारे इधर क्लोज थे उनके भी थे, और उनके भी भाई यही हुआ, उनके भी एक बैन हो गए। मतलब आहिस्ता आहिस्ता छोटे से छोटे सारे अकाउंट बैन होने हैं भाई। हो सकता है कि जल्दी ये भी जाए, लेकिन दूसरी साइड ना भाई एक हालात बहुत ख़राब है। अब जैसे माहौल बनाया जा रहा है कि अगले 10-15 दिन के अंदर अंदर ना ज़रूर बोला जा रहा है, या जैसे एक माहौल बनाया जा रहा है बहुत एक ना कुछ ख़तरनाक होने वाला है। लेकिन इनकी तरफ से भाई इन्होंने एक चीज़ें ही ऐसे कि आज तक एक इंडिया सहता आया, लेकिन अब उनका जो एक भाई ना सब्र जवाब दे गया, अब मुश्किल है आगे इनके लिए। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन देखो ना कि भाई एक तरफ से आप जो है ना वो मतलब खा ही रहे हैं किस्म का, और दूसरी तरफ जब आप ओपनली आते हैं तो वहाँ पे भाई एक जहर उधर तो सेम टू सेम ये शायद फरीदी, शुएब अख्तर या जो भी बड़े ये स्टार बने हुए हैं, इनका तो चलो एक जो है ना वो शायद फरीदी तो है ही ऐसा एक दोगला सा, उसको मतलब कोई एक उसमें लॉजिकल जो है ना वो उसका वो करैक्टर सामने नहीं है बंदे के, बल्कि वो बॉर्डर पे खड़ा हुआ था और वर्दी पहन पून के वो ऐसी बातें कर रहा था। लेकिन कोई नहीं यार, ये इनकी मजबूरी है, इनको पीछे से जो है ना वो डंडा दिया जाता है कि भाई आप हिलो, ये बंदर की तरह फिर ये नाचते हैं। मतलब ये है, इनका कोई अपना स्टेटस नहीं है, कोई जो भी मतलब एक उस लाइन के ऊपर गया है ना तो उसको इसी तरह बंदर की तरह नचाया गया, और ये उसी तरह ये करते हैं। लेकिन यार सबसे ज़्यादा जो है ना वो नुकसान हुआ ये जो बेचारे पब्लिक रिएक्शन वाले थे ना, उन्होंने वो, और उसके अलावा बाकी रिएक्शन चैनल वाले उनका काफ़ी नुकसान हुआ। और देखो ना कि भाई यहाँ पे एक इंडियन गवर्नमेंट को दोष नहीं दिया जा सकता, हम हैं ही ऐसे, क्योंकि एक शुरू से आप उठा के देख रहे कि कितने वाक़े हो चुके हैं, जो कि मतलब अब यही एक समझा जा रहा था कि यार अब हम थोड़ा सा एक बदल गए हैं, क्योंकि ज़माने के साथ साथ बदलना भी चाहिए। और हमें यही लग रहा था कि अब इसकी बार जो है ना वो कोई इस तरह का मामला नहीं होगा कि इंडिया के साथ कोई रिलेशन जो है ना वो बजाय इसके कि ख़राब हो वो थोड़ा बेहतरी की तरफ जाएंगे, और कोई ना कोई ऐसी एक इंटरनली हमें न्यूज़ जो है ना वो मिल भी जाती थी कि शायद कोई एक जो है ना वो अब थोड़ा बेहतर हो। लेकिन भाई जब से ये वाक़या हुआ ना तब से एक जो है ना वो हर तरह से एक आप कह लें कि कमर टूट गई, क्योंकि भाई हम सोच भी नहीं सकते थे कि इस हद तक ये चीज़ें होंगी। लेकिन अब उधर से जब एक्शन हुए हैं तो भाई हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, हमारे लोग इधर बहुत एक जो है ना, क्योंकि ये एक नॉन सीरियस लोग हैं, इनको एक फ्यूचर का नहीं पता, ये एक करंट जो दुनिया उसमें रहते हैं और कहते हैं कि यही एक सब कुछ है। लेकिन लोग जो है ना वो आगे का सोचते हैं, बहुत एक लंबी प्लानिंग करते हैं। और सेम टू सेम अब जो भाई एक जैसे ही उस वक्त ये वाक़या हुआ था तो ये लोग मतलब मोदी जब जहाज़ से उतर रहे थे ना वो थोड़े से एक थके लग रहे थे। सारी बात यार, एक बंदा गया है वो मतलब अभी उधर रुका भी नहीं है, अभी बैठे ही है, तो पीछे से वाक़या फ़ौरन उन्होंने भाई एक बैक एंट्री ली है। तो बंदा आखिर एज का तकाजा होता है, बंदा थक जाता है, तो ये इन्होंने पता नहीं क्या क्या कि ये जंग ले, तो मतलब ये एक इस तरह का एक मजाक। लेकिन वहाँ पे जो प्लानिंग हुई है उनके बैठे भाई वो एक इनको आप आस्ता आस्ता ऐसी एक जो है ना वो तड़पाएगी कि ये देखते रह जाएंगे। आप यूट्यूब चैनल बंद हो गए, पानी तक बंद हो गया, अभी तक तो ये यही समझ रहे हैं कि ये इतना मसला नहीं है, ये आगे 1, 2, 4, 5 माह या साल बाद देखेंगे कि हमारे साथ हुआ क्या है। बहुत यार एक काम खतरनाक हद तक पहुँच चुका है। वाकई यार, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।